वो भी हो गया था एफ ऑफ एक्स ऑड है तो जी ऑफ एक्स क्या होगा ना। चलो अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन से, सेकंड मोस्ट भी कह सकते हैं। पहला किंग्स रूल क्वींस रूल से पूछे आते हैं, और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे आते हैं। बस बात नहीं करो, अच्छे से देखना, काफी सिंपल है। बस तीन फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले में पूरे पहले देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ टी डी टी जी ऑफ एक्स से एच ऑफ एक्स, ये शायद अपन ने पहले सीखा था, याद है, न्यूटन लेबनिज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी जी ऑफ एक्स से कितना एच ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पूरा फंक्शन किसका होता था, एक्स का कि टी का? ये पूरा फंक्शन किसका होता है, टी का कि एक्स का? एक्स का। फाइनली जो लिमिट छापते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसी का फंक्शन बनेगा। इसलिए फाइनली इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू कितना, एक्स। और ये सीधा कितना आता था, एक बार टी की जगह पर क्या रखोगे, अपर लिमिट, एक बार टी की जगह पर अपर लिमिट इनटू उसका डेरिवेटिव, माइनस एक बार टी की जगह पर क्या रखोगे, लोअर लिमिट इनटू उसका डेरिवेटिव। हिसाब से आता है, ठीक है। सेकेंड केस देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, ए से बी। ये क्या बता रहा है, पहले तो ये समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एफ जो है वो एक्स एंड टी दोनों का फंक्शन है, अरे एक्स एंड टी दोनों का फंक्शन है। पिछले केस में क्या था, एफ ऑफ एफ जो था वो सिर्फ टी का फंक्शन था, इसमें एक्स कहीं भी नहीं था। यहां पर लेकिन अगर मान लो एफ में टी भी आ जाए और एक्स भी आ जाए, तब की बात चल रही है। लेकिन लिमिट इस बार ध्यान देना, मैंने कांस्टेंट से कांस्टेंट दी है। लिमिट मैंने कौन सी दी है, कांस्टेंट से कांस्टेंट। तो इस केस में समझना जो आता है वो क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसका dt करके इंटीग्रेट। मींस अगर तुम्हें एफ एक्स का और टी का दोनों का फंक्शन दिख रहा है और तुम्हें ए से बी तक लिमिट करना है, क्या करोगे, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मींस एक्स को वेरिएबल मानते हुए इसको डिफरेंशिएट करो, टी को कैसे मानोगे उस दौरान, कांस्टेंट। फिर जो भी आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन कर दो ए से बी। क्या कमाया, थर्ड फॉर्म देखना, थर्ड फॉर्म में शायद समझ में आ गया हो, कौन सा केस रह गया, जो मैंने कांस्टेंट से कांस्टेंट लिया था, हो सकता है वो कुछ वेरिएबल से वेरिएबल आ जाए, और एफ क्या हो, एक्स और टी दोनों का फंक्शन हो।
आ रहा है? एफ जो है वो एक्स और टी दोनों का फंक्शन है और कुछ वेरिएबल से वेरिएबल लिमिट है। इसका हमें क्या करना है, डी बाय डी। तो ये समझना, ये पिछले दो प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन हो, पहली प्रॉपर्टी का प्लस सेकेंड प्रॉपर्टी का। पहली प्रॉपर्टी इसमें कैसे लगाऊं? तो जहां जहां टी है उसमें अपर लिमिट फिर उसका डेरिवेटिव, जहां टी है उसमें लोअर लिमिट उसका डेरिवेटिव। क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स कॉमा एच ऑफ एक्स इंटू डैश एक्स माइनस जहां पर टी है वहां पर टी ऑफ एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव, पहली प्रॉपर्टी प्लस दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या करी थी कि इस डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाओ और इस फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू कितना, एक्स। हाँ, फिर dt से इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, g ऑफ एक्स से लेके कितना, फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन होगा। फॉर्मूले आराम से सारे क्वेश्चन में, ठीक है। डिफरेंस समझो कब कौन सा लगेगा। इसमें और बाकी दोनों में डिफरेंस क्या था बताओ? इसमें और बाकी दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सिर्फ t का फंक्शन है। ये दोनों कब लगेंगे? जब फंक्शन x और t दोनों का हो। अरे इस वाली प्रॉपर्टी और इस वाली प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? यहां लिमिट होनी चाहिए कांस्टेंट से कांस्टेंट, और अगर एक भी जगह वेरिएबल हुआ फिर हाँ, पक्का। अब इसी में ध्यान देना, इसी का एक स्पेशल केस होता है दैट अगर ये जो फंक्शन था x और t का, इसमें अगर हम x और t दोनों पार्ट अगर सेपरेट कर पाए, इफ x and t आर सेपरेबल, x and t आर सेपरेबल, ये जो फंक्शन है उसमें हम अगर हम x वाले टर्म अलग कर पाए, t वाले टर्म अलग कर पाए, तो जरा सोचो ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी डी टी, जी ऑफ एक्स से एच ऑफ एक्स, और इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो गौर करो ये इंटीग्रेशन किस किस स्पीड में हो रहा है? ठीक है, यहां एक्स क्या कर रहा है, कांस्टेंट, तो इसको बाहर खींच दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ टी डी टी। और अब अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन अगर करना हुआ तो एक एक्स का फंक्शन इंटू एक और एक्स का फंक्शन, सीधा यहां मैं क्या यूज कर सकता हूं, प्रोडक्ट रूल। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो लिखे हुए हैं, तो पहले फंक्शन को क्या रखते, कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव। क्या मैं इसका डेरिवेटिव करना जानता हूं क्या? तो जो ये सिर्फ t का फंक्शन है तो कौन सा केस बन गया, फर्स्ट वाला। क्या करते बताओ, g ऑफ अपर लिमिट इनटू h डैश x माइनस g ऑफ लोअर लिमिट इनटू डैश x। पहले फंक्शन को कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस पहले का डेरिवेटिव और दूसरे को कांस्टेंट। तुम ये भी लगा सकते हो
और अगर एक्स और टी बाय चांस अगर सेपरेबल मिल जाए तो उस एक्स वाले फंक्शन को बाहर निकाल के सीधा प्रोडक्ट रूल भी बिल्कुल नहीं आया। तीनों फॉर्म क्लियर हुए। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डी टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 एंड जी ऑफ एक्स इज inverse of f of x. Find f dash g dash z. ठीक है, तो कैसे अप्रोच करें? तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए कहीं ना कहीं। इनवर्स फंक्शन का चाहिए क्या अपन को डेरिवेटिव। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए वही लॉजिक यूज कर ले। याद है कौन सा? ये y इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ये फंक्शन है, ये इसका क्या है? इनवर्स है। तो इसका हमें स्लोप चाहिए किस पॉइंट पे बताओ? 0 पे। तो हमें चाहिए किस पे? स्लोप 0 पे है क्या? इसका स्लोप अगर हमें 0 पे चाहिए तो क्या करते थे याद करो? इसका क्या ले लो? मिरर इमेज। तो सोचो f का y कोऑर्डिनेट यहां क्या होगा? 0। तो क्या मैं वो x कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं जहां पर f की वैल्यू 0 है? तो f ऑफ x फंक्शन ये है। तो क्या तुम वो x जानते हो इस पर इसकी हाइट 0 आ जाए? तो वो x जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाए हमारा है, क्योंकि 2 से 2 तक इंटीग्रेट करोगे तो एरिया तो आएगा नहीं ना कुछ। f ऑफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना? 2। ये सोचना आसान हुआ क्योंकि 2 से 2 डायरेक्टली दिख रहा था 0 हो जाएगा। तो जो अगर बोला होता कि भाई f ऑफ x बताओ 1 हाइट कब लेगा, बता पाना मुश्किल होता। इसके लिए फिर हमें इसको इंटीग्रेट ही करना पड़ता। आ रहा है क्या? तो इतना समझ में आ गया कि भाई इसकी वैल्यू किस पे 0 होगी? 2 पे। और याद करो इस पॉइंट पे इसका स्लोप और इस पॉइंट पे इसका स्लोप एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। क्या मैं लिख सकता हूं दैट g डैश 0 विल बी इक्वल टू कितना बताओ? 1 अपॉन f डैश 2। रेसिप्रोकल होता ना। और f डैश 2 अब हमें निकालना है। क्या मैं f डैश 2 निकाल सकता हूं? तो f डैश 2 निकालने के लिए मेरे को f डैश x फंक्शन चाहिए। तो डैश x फंक्शन कैसे निकालेंगे? लिमिट लगाते हैं सीधे, सिर्फ t का ही तो फंक्शन है। t की जगह पर क्या रख दो? x। t की जगह पर क्या रख दो? x। और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 रखते, फिर 2 का डेरिवेटिव कितना होता? 0। f डैश x ये आता। और हमें क्या चाहिए था? f डैश 2। f डैश 2 कितना आता? 1 बाय रूट 3। तो g डैश 0 डैश 0 आएगा बताओ? रूट ऑफ
है क्या? तो है नहीं यार। एफ डैश एक्स लगाने के लिए हमने न्यूटन लेबनीज लगा दिया। जहां जहां टी था उसको एक्स रखा, फिर एक्स का डेरिवेटिव, माइनस टू रखा उसका डेरिवेटिव। लिखना if f of x equal to pi square by 16 इसका स्क्वायर sin x into sin under root of theta on 1 plus cos square root theta f dash pi by 2। एफ ऑफ एक्स दे रखा है ये कुछ, एफ डैश बाय 2 निकालना है। सिंपल सी बात है, हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स निकालना है तो दोनों साइड से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। कौन सा केस है ये? फर्स्ट, सेकेंड की थर्ड। गौर करो यहां पर थीटा का फंक्शन तो ही, बट एक्स का भी फंक्शन है। ये एक्स और थीटा दोनों का फंक्शन है। सेकेंड केस कब आता है? जब कांस्टेंट से कांस्टेंट होता था। यहां कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल। कौन सा केस है? थर्ड। अरे थर्ड केस है। थर्ड केस में करते क्या थे? फर्स्ट और सेकेंड दोनों का कॉम्बिनेशन। पहले तो जहां जहां थीटा है अपर लिमिट उसका डेरिवेटिव, माइनस लोअर लिमिट उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जहां जहां थीटा है उसमें अपर लिमिट छापो, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। साइन एक्स ऐसे रहता, थीटा की जगह पर क्या रखते? एक्स स्क्वायर। कितना था? साइन मॉड एक्स। यहां से कितना था? 1 प्लस का कॉस स्क्वायर ऑफ मॉड एक्स। और जो भी तुमने अपर लिमिट छापा उसका खुद का डेरिवेटिव, माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 छापते, और फिर पाई स्क्वायर बाय 16 का डेरिवेटिव कितना होता? 0। पहला पार्ट आया। सेकेंड पार्ट में क्या करते थे? सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन वाला टर्म वैसा ही रहता था, बस हम लोग क्या करते थे? अंदर वाले फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मींस जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ये कांस्टेंट तो ये पूरा कांस्टेंट बिहेव करेगा। वेरिएबल बस क्या है? साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता? कॉस एक्स। ये बस क्या बन जाएगा? कॉस एक्स। बाकी कहीं भी कोई चेंज है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? बाकी सबको हम लोग सिंपली कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। कि मान लो
ठीक है, लिखा है के साइन एक्स, तो के साइन एक्स का डेरिवेटिव के कॉस एक्स, नहीं आ गया, आया। और एक बार हमें एफ डैश एक्स मिल गया तो हमें चाहिए कितना, एफ डैश पाई बाई टू, तो एक्स की जगह पर पाई बाई टू छाप दें, तो एफ डैश पाई बाई टू, एफ डैश पाई बाई टू में देखो साइन पाई बाई टू वन, साइन पाई बाई टू वन, बोलो वन, वन प्लस कॉस पाई बाई टू कितना जीरो, टू एक्स की जगह पे कितना पाई बाई टू माइनस का कितना जीरो, और यहां एक्स की जगह पे पाई बाई टू रखते तो गौर करना कॉस पाई बाई टू कितना होता जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग कितना बन जाता सोचो, आंसर सीधा कितना आ गया, क्वेश्चन में क्या जुगाड़ दिया था, मैं सोचो ये जुगाड़ थी, यहाँ cos x बना और हमसे जो वैल्यू पूछी गई पाई बाई टू पे पूछी गई है, हमें इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और सर कर भी नहीं पाओगे, इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, देख तो लो एक बार, क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो cos रूट थीटा को टी मान लो, क्रेडिट देखो मौजूद है ना, मौजूद है कि नहीं है, cos रूट थीटा का डेरिवेटिव कितना होता साइन रूट थीटा, और फिर रूट थीटा का खुद डेरिवेटिव करते तो एक वन बाई टू रूट थीटा और आता ना, बट वन बाई टू रूट थीटा मिसिंग है, हाँ मुश्किल जाता आ रहा है, क्वेश्चन में ऐसे इंफॉर्मेशन पूछी कि उसकी जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल नहीं आया, है नहीं आया, तो गौर करना ये जो फंक्शन है बेसिकली वो स्पेशल केस वाला ही फंक्शन है, सोचो, तो एक्चुअल में ये जो फंक्शन है उसमें एक्स और थीटा सेपरेबल है, देखो मैं एक्स को अलग कर सकता हूँ थीटा अलग कर सकता हूँ, और चूंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो साइन एक्स को बाहर ले सकता हूँ ना, हाँ। और अब अगर सोचो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होता, सीधा मैं प्रोडक्ट रूल भी लगा सकता हूँ, तो प्रोडक्ट रूल क्या लगाते बताओ, साइन थीटा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना था साइन मॉड एक्स अपॉन वन प्लस का कॉस स्क्वायर मॉड एक्स इंटू कितना टू एक्स प्लस प्रोडक्ट रूल, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू ये एज इट इज, अगर मान लो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं है तुम इसका यूज भी कर सकते है, बाई चांस अगर तुम बड़ा वाला फॉर्मूला भूल गए कर सकते हो क्या, में बट ये तभी काम करता है कब जब एक्स और थीटा दोनों सेपरेबल हो, ताकि हम एक्स को बाहर निकाल पाए, क्या हो गया, बिल्कुल नहीं है क्या, क्या दिक्कत है पूछ लो, हाँ कह रहे हो क्या,
फिर से बोलो। चलो आगे चलें। बन रहे नहीं बन रहे? देखें। तो देखना, if f of x equal to cos x minus 0 से x t f of x minus t dt, फाइन f double dash x plus f dash x f of x। ठीक है, और करना, जब कभी भी तुम्हें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिख जाए जिसमें ये कुछ वेरिएबल है, 99% केसेस में सीधा दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। देखो इसका तुम कुछ नहीं कर सकते, देखिए इंटीग्रेशन है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दे। बोलो, बस डिफरेंशिएट करने से पहले जरा थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ ये कौन सा केस हो, थर्ड केस होगा। तो थर्ड केस होगा तो तुम्हें इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मुश्किल जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मुश्किल जाएगा, वैसे कर सकते हो, क्या आएगा? देखो टी तो कांस्टेंट है, एफ डैश ऑफ कितना, एक्स माइनस का टी, क्या आएगा ना। और उसमें देखो एक्स और टी दोनों रहेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन गौर करना, यहां पर हम लोग बहुत अच्छी चीज, टी इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस टी डी टी, ये लिखा हुआ है। किंग्स रूल क्या कहता है कि तुम t को रिप्लेस कर सकते हो किससे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस टी से, और इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं t को रिप्लेस करूं x माइनस टी से, t को रिप्लेस करो x माइनस टी से, x x कटता, चला क्या कहता है कि तुम t को रिप्लेस कर सकते हो a प्लस बी माइनस टी से। मैंने t को रिप्लेस कर दिया किससे, x माइनस टी से, t को रिप्लेस किया x माइनस टी से, यहां t को रिप्लेस किया x माइनस टी। देखो अच्छी बात क्या होगी कि यहां पर जो पहले f के अंदर x और t दोनों थे, अब f के अंदर सिर्फ t बचा, और इसका डिफरेंशिएशन करना सोचो ज्यादा आसान है। डिफरेंशिएट करते तो तुम ऐसा कुछ बनता, इसमें क्या कर लेते, इसमें f ऑफ x निकाल लोगे। मैंने बेसिकली क्या किया, इस पूरे फंक्शन को हल्का सा कन्वर्ट कर लिया, cos x माइनस 0 से x x माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। आया नहीं आया? और अब मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करते तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आता, एफ डैश एक्स, cos x का डेरिवेटिव कितना आता बताओ, माइनस का साइन एक्स। ये कौन सा केस है, थर्ड केस। थर्ड केस में याद करो पहले क्या करते थे, पहले t की जगह पर अपर लिमिट डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट उसका डेरिवेटिव प्लस पार्शियल डेरिवेटिव, याद है। पहले t की जगह पर अपर लिमिट रखो, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0, माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट रखो और फिर इसका डेरिवेटिव करो। सिर्फ इसमें एक ही पार्ट आएगा, कौन सा वाला पार्ट बताओ, इसमें इस फंक्शन का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देना अच्छे से,
इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये चीज कैसी है, कांस्टेंट, कैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 और इसका 0, क्योंकि टी कैसे भी होगा, कांस्टेंट, इसका 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, और लिमिट वैसी की वैसी रहेगी। जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो टी को कैसे ट्रीट करोगे, कांस्टेंट, चीज कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में इस चीज का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, तो 1 बचा, 1 इंटू दिस, क्या निकल के आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना, माइनस का साइन एक्स प्लस 0 से एक्स एफ ऑफ टी। अभी भी सोचो इंटीग्रेशन वाला टर्म बचा हुआ है, क्या करूं, क्या करूं, अभी भी इंटीग्रेशन वाला साइन बचा है, तो क्या करें, इंटीग्रेशन वाला टाइम वापस से डिफरेंशिएट कर दे, वापस से डिफरेंशिएट करते तो कितना आता, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का कितना, कॉस एक्स, और यहां से कितना आएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स, यहां से शायद क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स क्या जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कितना आएगा बताओ, माइनस का कितना, कॉस एक्स, ये निकालना था, डबल डैश नहीं है सर, एफ कर लेना उसको, तो बताया, एक चीज गौर करना, इसका जो डेरिवेटिव है बहुत तरीके से कर सकते, 0 से एक्स, एक्स माइनस ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्यों ना मैं इनको बांट दूं, एक्स इंटू एफ ऑफ टी डी टी कर ले, माइनस का टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, इसको अलग कर ले, और सोचो यहां पे एक्स और टी सेपरेबल है, आगे खींच दो उसको, अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए सीधा प्रोडक्ट रूल, एक्स को कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव टी की जगह पर क्या रखते, -0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, इसको कैसे रखते, कांस्टेंट, माइनस इसका डेरिवेटिव, तो टी की जगह पर क्या रखते, एक्स,
और गौर करो एक्स एफ ऑफ एक्स से माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स कटता, कभी भी जीरो से एक्स एफ ऑफ टी वही आता। क्या हो रहा है क्या, नहीं आ रहा क्या, सही तो है। क्या किया यहां पर, क्या हो रहा था कि ये सेपरेबल नहीं थे एक्स और टी, थे क्या यहाँ पे नहीं थे। मैंने क्या किया, एक इसको अलग लिखा एक्स इंटू दिस और एक टी इंटू दिस को अलग कर दिया। अब एक्स सेपरेबल था, टू लगा दिया। हाँ तो आता है ना। चले इफ जीरो से एक्स एफ ऑफ टी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स से वन टी एफ ऑफ टी फाइंड। क्या करें, अभी भी इंटीग्रेशन का दिख रहा है, ऊपर वेरिएबल दिख रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये रहेगा। सीधा क्या कर दो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करोगे तो ये सिंपल वाला केस है। बोलो पहले में क्या लगे, न्यूटन लेबनीज, टी की जगह पर क्या रख दो, एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव वन। अगले में भी क्या लगेगा, न्यूटन लेबनीज, पहले वन रखते फिर वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस फिर क्या रखते एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन। क्या था, एफ ऑफ एक्स इस साइड ले आऊं, वन प्लस एक्स इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस का एक्स। ऑफ एक्स से मिल गया तो एफ ऑफ वन क्या बताओ है, आ रहे हैं ना, क्या रहे आगे।
लिखना 1 ऑफ टी ऑफ 1 of x equal to 1/2 of x minus 1 t dt. Fine. f dash ठीक है। देखो अपन को f ट्रिपल डैश 1 चाहिए, f डबल डैश 1 चाहिए, डैश x तो चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दे। क्या ये कुछ स्पेशल फॉर्म है क्या? तो इसमें x वाला पूरा फंक्शन बाहर ले सकता हूँ, इसमें इंटीग्रेशन करना है ना, तो मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर अरे खींच लू, आ रहा नहीं आ रहा। और अब डिफरेंशिएट करें f डैश x, रूल पहले फंक्शन को रखा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव t की जगह पर क्या रखते हैं x, फिर -0 और 0 का डेरिवेटिव 0 प्लस इसका डेरिवेटिव प्राइस ऑफ x माइनस 1 2 से 2 करता, x माइनस 1 इंटू इसको कैसे रखते कांस्टेंट। बट हमें चाहिए f डबल डैश 1 और f ट्रिपल डैश 1, f डबल डैश x निकालना पड़ेगा। क्या करूं, अदर डिफरेंशिएट कर दे, तो f डबल डैश x क्या करते था, वापस से 1/2 कॉमन ले लूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव कितना t डैश x प्लस प्राइस ऑफ x माइनस 1 कितना, क्या था, इसका डेरिवेटिव वापस से प्रोडक्ट रूल, x माइनस 1 कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव t की जगह पर क्या रखते x ऑफ x प्लस x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, और ये तुम्हारा कैसा आता एज इट इज, नहीं आता। और हमें क्या चाहिए था f डबल डैश 1, अब x की जगह पे 1 रखो, x की जगह पे 1 रखो, देखो 0 0 0, क्या बचता, x की जगह पर 1 रखते और ऊपर x की जगह पे 1 रखते, क्या बन जाता g ऑफ t dt, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, भाई f डबल डैश 1 तो आ गया, नहीं आ गया, पक्का f ट्रिपल डैश 1, f ट्रिपल डैश 1 निकालने के लिए अब उनको f ट्रिपल डैश x निकालना पड़ेगा। चलो f ट्रिपल डैश x कैसे निकालूं, गौर करना, वापस से इसका डिफरेंशिएशन करते, और गौर करना मैं कह रहा हूं इसका तुम अगर डेरिवेटिव करोगे भी तो यहां पर 1 इसका ट्वाइस रिपीटेड रूट है, इसके डेरिवेटिव का 1 एक बार रूट होगा, और फिर उसमें क्या रखोगे 1 ही रखोगे, ये टर्म वैसे भी तुम्हारे क्या देगा 0 देगा, करके x इक्वल टू दोगे तो 0 ही
इसका तो डेरिवेटिव 0 होता। इसकी बात चलते हैं, 2 से 2 काटते, बचा x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, x माइनस 1 को रखा कांस्टेंट, g का डेरिवेटिव g डैश, x का डेरिवेटिव 1, कितना g ऑफ x। बोलो अब इसका डेरिवेटिव सेम ही तो लिखा है, 2 से 2 करता है, x माइनस 1 जी ऑफ एक्स, x माइनस 1 जी ऑफ एक्स, बोलो सेम ही आ गया ना। बोलो इसका डबल प्लस बचा क्या, इसका डेरिवेटिव, और इसके डेरिवेटिव में t की जगह पर क्या रख देते हैं, x, और इसमें वापस से अगर x की जगह पर 1 रखें, ये तो कितना बनेगा 0, 2 जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ना 3 जी ऑफ एक्स, मतलब 3 जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 कितना था 5, 5 दिया 15, में वैल्यू किसकी चाहिए थी, एफ ट्रिपल डैश 1 माइनस का एफ डबल डैश 1, 15 माइनस का कितना 2, आ रहा होगा, बार बार डिफरेंशिएट करते है नहीं आया। चलें, ये तो वाला आता नहीं, आता भी तो 1 छापते से था। देखो 2 से 2 कटा, x माइनस 1 जी ऑफ एक्स, ये भी x माइनस 1 वाइस कर दिया ना। चलो मान लीजिए क्वेश्चन होता हमें इसमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो क्या करें, निकालना है क्या करें, सीधा डिफरेंशिएट कर दें, बोलते चलो। अच्छा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या इसको कन्वर्ट कर लें क्या, किंग्स रूल, तो t को रिप्लेस करते x माइनस टी से, t को रिप्लेस करो x माइनस टी से, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, अच्छा बन जाए ना, है ना। अब डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करते बताओ क्या बनेगा, ये सिर्फ t का फंक्शन है तो x छापते, तो बनता प्लस, यहां पर वापस से थर्ड केस, पहले t की जगह पर क्या रखोगे, अपर लिमिट x माइनस एक्स क्या बनेगा 0, माइनस 0 रखते फिर 0 का डेरिवेटिव वो भी कैसे बनता 0, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x,
पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 माइनस 0, 1 इंटू दिस, क्या बचा, 0 से एक्स ऑफ टी, आ रहे हो ना, क्या राइट हैंड साइड -1 का डेरिवेटिव 0, e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, क्या बन गया बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस 0 से एक्स ऑफ टी डी टी माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब क्या, बस से इंटीग्रेशन में 0 से x मौजूद है, कुछ कर पाओगे क्या, पाओगे, और डिफरेंशिएट करते एक बार, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डैश एक्स, टी की जगह पर x रखो, एफ ऑफ एक्स, इसका e टू द पावर माइनस एक्स। अब क्या करें, अच्छा लिखा है, अच्छा है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद करो, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है dy बाई dx होता है y की पावर 1, ये p ऑफ x, ये q ऑफ x। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, इंटीग्रल फैक्टर, क्या आता था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू dx, रिजल्ट क्या आता था, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q ऑफ x, याद है, इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, e की पावर p ऑफ x कितना है 1, कितना आएगा e की पावर x, या था शांत, रिजल्ट क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, y इंटू कितना e की पावर x इक्वल टू, इधर गया, y इंटू e की पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q ऑफ x dx, और ये कितना आएगा 1, 1 का डिश कितना आएगा बताओ x, y इंटू e की पावर x इक्वल टू कितना x प्लस का c। यहां गौर करना, हाँ देखो लोअर लिमिट 0 है, लिमिट 0 है, अगर मैं अपर लिमिट भी 0 कर दूं तो इसके लिए 0 हो जाएगी, अगर लोअर लिमिट 2 होता तो अपर लिमिट भी 2 करते तो इसके लिए 0 हो जाता, आ रहा है, मैं यहां पर x की वैल्यू 0 छाप दूं, x इक्वल टू, और x इक्वल टू 0 छापते तो क्या होता, f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना -1, एफ ऑफ 0 कितना आ गया -1 आ गया, और अगर एफ ऑफ 0 -1 आ गया तो x की वैल्यू 0 छापने पे y कितना आ रहा है -1, c की वैल्यू क्या आ गई -1, y इंटू टी की पावर x इक्वल टू x माइनस का 1, y इक्वल टू x -1 अपॉन e पर
थोड़ा बहुत। क्या है? बात नहीं करो। क्वेश्चन करो। चला भी नहीं हुआ क्या अभी तक?